अच्छा, तो आज मसर पक रहे हैं। हाँ, मैंने सोचा आज मसर और चने की दाल बना लेती हूँ। नहीं, साथ चावल उबालो ना। चावल आप ही खाते हैं शौक से, बच्चे तो नहीं खाते। बच्चे भी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, तो उबालो तो सही। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हो? माशाल्लाह। चलो। हाँ जी। आज मामू के घर चले। मामू के घर? जी, आपने कहा था कि जब हमें स्कूल से छुट्टियां होंगी तो आप हमें लेकर जाएंगी। हाँ ना, अम्मी चलते हैं ना मामू के घर। आपने कहा था जब हमारी छुट्टियां हो जाएंगी तब आप चलेंगे। अब्बू आप बोले तो अम्मी को। हाँ, तो मैं भी ले जाना उनको। यार आप कहते हो चले जाओ उनके घर, मुझे नहीं अच्छा लगता जाना। तुम्हें नहीं पता, वो भाभी है ना, वो बड़ा मूड बनाती है देख के। जब भी चले जाओ उसके मुंह पे 12 बज जाते हैं, दिल ही नहीं करता जाने को। और भाभी को छोड़ो, तुम भाई को देखो। मेरा बाप वहां बैठा है, भाई वहां बैठा है, उसके मुंह को देखो। भाभी तो होती है वैसे ही, क्यों परवाह करती है उसकी। आप देख ले, मैं तो अच्छा भला घर में खाना बना रही हूँ, अब आप कह रहे हैं कि ले जाएं। बच्चों का क्या है, बच्चे तो जिद करते ही हैं। अब ये कहेंगे जाना है तो फिर जाएंगे। कोई बात नहीं, हम फिर जब दोबारा छुट्टियां होंगी ना तो फिर चले जाएंगे। नहीं, आपने पिछली छुट्टियों में भी अम्मी ऐसे ही कहा था। आप हर बार यही कहती हैं अगली छुट्टियों में जाएंगे। प्लीज अम्मी ले जाना। और मैं भी ले जाओ, ले जाओ। अरे मैं भी, बच्चे जिद कर रहे तो ले जाओ। खाने को छोड़ो, मैं बाहर से खा लूंगा। छोड़ दो, बच्चों को ले जाओ, उनकी खुशी पूरी करो। देख लो, अगर आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, वरना मेरा सच्ची दिल नहीं करता उनके घर जाने को। ओहो, कौन सा तुम रोज रोज जाती हो। बच्चे जिद कर रहे हैं तो ले जाओ। अच्छा हाँ। चलो भी चलते हैं। जी चलो तो शाबाश, तैयार हो जाओ। और आप ना खाना अच्छे से खाना, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसा ना हो कि ऐसे सो जाओ। नहीं, इसे करना चाहिए। चलो ठीक है, जाओ मेरे बच्चों से। आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरे बेटा। ये क्या हो रहा है मेरे घर पे? किसने बोला था यहाँ पे आकर बैठो खेलो? चुप करके बाहर अपनी माँ के पास जाके बैठो, जाओ। तुम्हें कितनी बार मना किया है उनके साथ ना खेला करो। उनके जैसी बदतमीज हो जाओगी तुम भी। कि तुम्हें समझ आती है या नहीं? अगर आइंदा तुमने उनके साथ खेला ना तो मार पड़ेगी तुम्हें। कितनी चीजें पड़ी हैं ना, और खाने के लिए केक भी पड़ा है। बहुत ढीठ हो तुम दोनों। माँ सिखा कर भेजती है ना तो उनके घर जाके चीजें खराब करो, फ्रिज खोलो, बेड पे जाके कूदो। शर्म करो, मना किया था मैंने। अगर अब तुम मुझे फ्रिज के पास भी नजर आ गई ना तो वहीं तुम्हारे कान पकड़ लूंगी। दबा गए यहाँ से। कहाँ से आ जाती है, ऊपर से जाती भी नहीं है, जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेती। अब क्या तोड़ दिया तुम लोगों ने? दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो पता नहीं कब दफा होना है इन्होंने यहाँ से। बेटा चक्कर चक्कर लगा लिया करो। जब से तुम्हारी माँ फौत हुई है ना, तुमने तो आना जाना ही छोड़ दिया। बेटा आ जाती हो, बच्चों का मुंह देख लेता हूं, तुम्हारा मुंह देख लेता हूं, दिल को जरा तसल्ली हो जाती है। अब्बा जी, आपके दिल की तो तसल्ली हो जाती है। कभी मेरी भाभी का और मेरे भाई का चेहरा देखा है आपने? जैसे ही हमें देखते हैं ना तो उनके ऐसा होता है जैसे सर में ना पानी गिर गया हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी जो भाभी है ना, वो दिल की साफ है, बस जबान की जरा कड़वी है। उसकी बात ना दिल पे ना लिया कर। ठीक है अब्बा जी, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। शायद मेरा वहम है, मुझे ऐसा लगता है। मुझसे नहीं बनता ये खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी। यार मेरी बहन इतने दिनों बाद आई है, कुछ बना लो। मुझसे नहीं बनता, मैंने बोल दिया है ना। वो तो जब देखे मुंह उठाकर आ जाती है साथ में अपने बच्चे लेकर। तो पता है कभी कभी मेरी बहन आती है, मेरी एक ही बहन है, अगर आ गई है तो क्या हो गया। मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना उसके बच्चों की हरकतों का। मेरे डिनर सेट की एक प्लेट तोड़ गया, और तुम्हें पता है कि मेरा डिनर सेट इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई आके खराब करे मेरी चीजें। माही आवाज नीचे करो, तुम्हारी आवाज बाहर जा रही है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बना रही खाने के लिए। तुम्हारी बहन है, जो मर्जी करो, मेरी कुछ नहीं लगती।
ठीक है अब्बा जी, मैं चलती हूँ, मौसम खराब है, मुझे याद ही नहीं था, मैंने ना कपड़े डाले हुए थे छत पे, तो मैंने वो उतारने, अब हम लोग चलते हैं अभी। चलो बच्चों। बेटा ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं अब्बा जी, वो फिर कभी आ जाएंगे हम अभी लोग तो ना। आइयो, खाना तैयार हो रहा है, रात रह लो, कल चले जाना। नहीं अब्बा जी, बस अब हमें चलना चाहिए। चलो बच्चों। चीजें तुम्हारी आवाज नीचे करो, तुम्हारी आवाज बाहर जा रही है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बना रही खाने के लिए। तुम्हारी बहन है, जो मर्जी करो, मेरी कुछ नहीं लग रही। अरे तुम लोग आ भी गए? हाँ जी आ गए। खैरियत तो है ना? मैंने आपको बोला भी था मैंने नहीं जाना, आपने ही जिद लगाई थी कि बच्चों को ले जाओ ले जाओ। क्यों? मैंने बोला भी था कि भाभी का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, उसे नहीं पसंद हमारा उनके घर जाना, बच्चों को बात बात पर टोकती है, डांटती है, इस चीज को हाथ ना लगाओ, उस चीज को हाथ ना लगाओ। अच्छा चलो। भाई को बोलती है कि ये हमारे घर में खाने के लिए आ गए हैं। ये तो बहुत बदतमीज औरत है फिर। अच्छा तुम लोग कुछ नहीं खाया तुम? अच्छा तुम अंदर आओ ना, मैं कुछ खाने के लिए करता हूँ। आओ जाओ अंदर, आओ मेरे बच्चों अंदर आ जाओ। बाबा मैं भी शायद थी, वो कहाँ है? वो तो चले गए। चले गए? हाँ। खाना नहीं खा के गए वो? खाना नहीं खाया। हाँ। बेटियों का दाना पानी तब तक कि माँ बाप के घर में होता है, जब माँ जिंदा होती है या बाप कमा रहा होता है। जब भाइयों की बारी आती है ना शबाज बेटा, बेटियों का दाना पानी माँ बाप के घर से खत्म हो जाता है। ये ले पानी। खाना ले आऊं आपके लिए? मुझे नहीं खाना। क्यों? क्यों? अगर मेरी बहन इतने अरसे बाद यहाँ आ ही गई थी तो उसके लिए खाना नहीं बना सकती थी? अच्छा नहीं बनाया तो कौन सी सख्ती आ गई है मेरे पे? तुम्हारी वजह से बाबा मुझे कह रहे हैं कि इस घर में से अपनी बहन को हिस्सा दो। कौन सा हिस्सा? बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता। ये तो तुम कह रही हो ना, बाबा को कौन समझाए? अगर मेरी बहन घर आ गई थी तो उसकी थोड़ी सी खिदमत कर देती, उसके लिए खाना बना देती तो तुम्हारा क्या जाता? आज ये नौबत ना आती। अब्बा ने सुबह से मेरा सर खाया हुआ कि अपनी बहन को हिस्सा दो। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना तुमने, चली जाओ यहाँ से, मेरी जान छोड़ो, अकेला छोड़ दो मुझे। रो बैठो अकेले। शहबाज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। देखो ना, हमारी बेटी की हालत दिन ब दिन कितनी खराब होती जा रही है। तो क्या करूं? कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, जितनी भी जमा पूंजी थी सब लगा दी, घर में फाके पड़ गए हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब घर बेचना पड़ेगा हमें। मुझे नहीं पता शहबाज, मेरी तरफ से ये घर बेचो या जो मर्जी करो, लेकिन मेरी बेटी का इलाज करवाओ, ठीक है ना? मुझे नहीं पता, मेरी बेटी ठीक चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूं? मैंने बंदे बंदे से उधार लिया हुआ है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये घर हमें बेचना पड़ेगा। अरे बहन तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो, ठीक हो? बस ठीक ही है, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। खैर है, कैसे आई हो? तुम्हें पता है मेरे घर के कैसे हालात हैं, मेरी बच्ची भी बीमार है और तुम्हारे भाभी का जो मूड है हर वक्त खराब रहता है। मेरे भाई परेशान ना हो, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई, बल्कि मुझे तो पता चला था कि तुम्हारी बच्ची बीमार है, तो इसलिए मैं ये चूड़ियाँ बना कर दी थी अम्मी ने शादी पर मुझे, तो मैं ये देने के लिए आई थी कि ये तुम रख लो और ना अपनी बच्ची का इलाज करवा लो, क्योंकि बच्चे तो सबके साझे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसे सेहत दे, वो ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये रख लो तुम
और अपनी बच्ची का ना इलाज करवा लेना। अरे नहीं बहन, ये तो तुम्हारा जेवर है ना, मैं कैसे रख सकता हूँ? कोई बात नहीं, जेवर जो होता है ना वो मुश्किल काम आने के लिए होता है, ठीक है। ये हम कीमती असासे इसीलिए बनाते हैं ताकि जब हम पे कोई मुश्किल वक्त आए ना तो ये हमारे काम आ सकें। रखो तुम। और हाँ, बात सुनो, ये ना कुछ पैसे हैं, ये भी रख लो। और ना तुम बच्ची के लिए ना कोई फ्रूट वगैरह ले आना या फिर उससे कोई यखनी वगैरह बना के ना वो उसको दे देना, ठीक है। और क्या हालत बना ली है, मुझसे छोटा है तू और हालत देख अपनी, मुझसे कितना बड़ा लग रहा है, समझ आई है? थोड़ा ख्याल रखा कर अपना। कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे, अच्छे और बुरे हालात जो है ना वो आते रहते हैं इंसान पे। अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से ना जाके ना तुझे ये सब कुछ दे आऊं, क्योंकि वो बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तेरा भाई भी काम से आने वाला है, ठीक है। मैं चलती हूँ अब। कौन सा हिस्सा? बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता। सच्ची बात है, हम बहनों को ज़मीन जायदाद में से हिस्सा दें या ना दें उसकी तो वो दावेदार नहीं होती, लेकिन हमारे दुख सुख में बराबर की शरीक होती हैं, बल्कि हमसे बढ़कर चलती हैं। कभी भी अपने भाइयों का दुख नहीं देख सकती। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।